दोस्तों आज हम 6283 IC की किट से एक माइक बनाने वाले हैं। इसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ। पहली चीज़ जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो है 6283 IC की किट, जो कि नॉर्मली 10-12 रुपये में आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज़ रहेगी 7805 का रेगुलेटर। तीसरी चीज़ है कैपेसिटर, जिसका नंबर होगा 104J या फिर 104K का भी आप ले सकते हैं। और चौथी चीज़ है एक रजिस्टेंस, जो कि 4.5 किलो ओम्स की है। बस इन चारों चीज़ों का इस्तेमाल करके, हाँ एक चीज़ और है, वो है माइक। माइक कोई सा भी आप ले सकते हैं, ख़राब एयरफोन या फिर हेडफोन में कोई से भी माइक आप निकाल के उनका भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 माइक है, कोई सा भी आप माइक लगा लीजिए। तो किसी एयरफोन में इस टाइप का माइक आता है, किसी में इस टाइप का आता है, तो आप किसी को भी निकाल कर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस इतनी चीज़ों की ज़रूरत। और एक चीज़ आपको बता दूं, 6283 IC की जो किट आती है वो 3 तरीके से हमें देखने को मिलती है। एक ये वाली है जिसमें 7805 का रेगुलेटर लगा होता है, और दूसरी ये छोटी वाली आती है जो DTH में लगी रहती है। तीसरी वाली ये बेसिकली सबसे ज़्यादा DTH में यूज होती है, बोले तो DTH फ्रीडीज की किट में यूज होती है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज यही होती है, तो इसी में आपको बताऊंगा। बात वही है, वायरिंग डायग्राम भी सबका सेम ही रहता है, बस ये थोड़ी बड़े साइज़ की है, इसमें ज़्यादा कैपेसिटर फिल्ट्रेशन की और ज़्यादा है, तो इसमें ही बताता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा यही यूज में आती है। तो यहाँ पर वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखना और स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करना। आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आप मिस कर जाए, इसलिए हमेशा कहता हूँ कि वीडियो पूरा ज़रूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर करना, और हाँ चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो 6283 IC की किट है, इसका जो वायरिंग डायग्राम है, अगर कंप्लीट वायरिंग डायग्राम आप सीखना चाहते हैं तो एक लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर इसके वीडियो के एंड पे दे दूंगा, आप उसमें भी और डीपली सीख सकते हैं। वैसे बेसिकली यहाँ पर आपको बता ही दूंगा। यहाँ पर देखिए इसकी जो पिन डिटेल्स सबसे पहले आपको मैं समझा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, ये डुअल चैनल IC है, इसमें 2 चैनल हमारे चलते हैं। अब यहाँ पर इसका जो वायरिंग डायग्राम कुछ इस तरीके का है। सबसे पहले आपको, वैसे तो डिटेल वीडियो आपको मैं दे दूंगा, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ माइक बनाना ही सिखाऊंगा, और इसकी पिन डिटेल्स यहाँ पर मैं आपको बेसिक दे दूंगा, आपको फिर भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। IC का फ्रंट ये है, यहाँ पर कट का निशान है, और जहाँ पे लिखा है फ्रंट का निशान है। तो 1 से लेकर 12 तक IC की पिन होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 11 एंड 12। तो ये जो है IC की पिन होती है 1 से लेकर 12 तक। अब इसको बिल्कुल जस्ट उल्टा करेंगे तो यहाँ पर ये पहले नंबर की नहीं है, जस्ट 12 नंबर की पिन है, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से होना है ऐसे करके। अब यहाँ से हम गिनना स्टार्ट करेंगे तो 12वें नंबर की पिन जो है हमारी पॉजिटिव की रहेगी। जो 12वें नंबर की पिन है वो है पॉजिटिव की। और यहाँ से हम 12 11 10 9 8 7 6 9 और 6 नंबर की पिन है हमारी ग्राउंड की। यहाँ पर देखिए जो 12वीं है ये है पॉजिटिव, और ये जो है ग्राउंड का है, ये देखिए 9 और 6 में यह कनेक्टेड है। यहाँ से आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये ग्राउंड है, 7 8 9 6 एंड 9 ये हमारी ग्राउंड से कनेक्टेड है। तो 12वें नंबर की पॉजिटिव, 9वें और 6ठे नंबर की हमारी ग्राउंड। आप नोट कर लीजिए, बाकी डिटेल वीडियो आपको मैं बता दूँगी। यहाँ पर डायग्राम वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी बार इसकी वीडियो बना चुका हूँ। और 10वें नंबर की पिन हमारी आउटपुट रहेगी। यहाँ से आप 10वें नंबर की पिन जो गिनेंगे तो 10वीं में जो भी आएगी वो हमारी आउटपुट। जैसे ये 12वीं है तो ये है 10वीं, तो 10वीं हमारी आउटपुट का काम करेगी। अभी आउटपुट की पहचान आपको, पिन अगर नहीं भी गिनते हैं, आउटपुट और इनपुट की मैं आपको पहचान बता दूंगा। 10वें नंबर की पिन आपकी आउटपुट की, 2 चैनल की, सिर्फ एक ही चैनल का बता। 10वें पिन की हमारी आउटपुट की, और 7वें नंबर की इनपुट की। यहाँ से 7वां नंबर गिनिए, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। तो ये हमारी इनपुट की, इस पिन में आप इनपुट दे दीजिए, मतलब AUX यहाँ पर कनेक्ट करेंगे, और आउटपुट यानी कि 10वें नंबर की पिन में आप स्पीकर लगा सकते हैं। अब आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देके समझा दूंगा कि इनपुट आउटपुट आप कैसे फाइंड करें। सबसे पहले तो आपको 12वें नंबर की पिन में आपने बैटरी का पॉजिटिव दे देना है, ठीक है। 9वें 6ठे यहाँ 12वीं के बगल में जस्ट ये जो आई है, ये जंपर होते हुए यहाँ पर, इसमें आप ग्राउंड दे देंगे। AUX का ग्राउंड, स्पीकर का ग्राउंड, एंड यहाँ पर ये इसका जो ग्राउंड होगा, इसमें जो लाइन हमारी जाएगी बैटरी का ग्राउंड एक ही आ जाएगा, ठीक है। बाकी स्पीकर का जो आउटपुट रहेगा, देखिए यहाँ पर बहुत सारे कैपेसिटर लगे हैं, सभी कैपेसिटर की लेग मतलब एक दूसरे से बिजी हैं। जो भी जिस कैपेसिटर की लेग आपको खाली लगेगी, उसके बाद उसका ट्रैक कहीं भी जाते हुए नहीं दिखेगा, तो वो हमारी आउटपुट रहेगी। देखिए
यहाँ पर आपको बताया था मैंने 10वें नंबर की पिन हमारी आउटपुट होती है। तो 10वें नंबर की पिन का जो ट्रैक है देखिए, यहाँ से ये कैपेसिटर लगा हुआ है, जस्ट इसके पीछे बड़ा कैपेसिटर ये वाला, तो ये पिन इसकी खाली है। ये वाली पिन आप देख सकते हैं खाली। जिस भी कैपेसिटर की पिन आपको खाली लगे उसमें आप स्पीकर आउटपुट का दे दीजिए एक, और एक आपको ग्राउंड में दे देना है स्पीकर का। बस कैपेसिटर को आप फाइंड कर लीजिए। वैसे ही इनपुट किस में देना है, जिस रेजिस्टेंस की पिन आपको खाली लगे उसके बाद कोई भी आपको ट्रैक नज़र नहीं आता है, समझ लीजिए उसमें हमने इनपुट देना है, AUX यानी कि इनपुट देना है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था 7वें नंबर की पिन हमारी इनपुट है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ से ये ट्रैक को हम देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक कैपेसिटर जा रहा है और यहाँ से यहाँ तक एक हमारा रेजिस्टेंस जा रही है, तो इसकी पिन बिल्कुल खाली है। अगर हम पीछे से नहीं भी देखें तो यहाँ पर देखिए हमें दो चीज़ देखने हैं, स्पीकर का देखना है, आउटपुट का जो हमारा पॉइंट है वो खाली कौन सा है। यहाँ पर गौर से देखेंगे तो ये वाला खाली है, तो इसमें ये इसके पीछे क्या है, कैपेसिटर, तो हमारा स्पीकर आउटपुट, कैपेसिटर स्पीकर आउटपुट। और यहाँ पर क्या है, ये खाली है, इसके पीछे रेजिस्टेंस ये देखिए रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में हमारा AUX इनपुट हो जाएगा। बाकी आपको बता दिया 12वें नंबर की पॉजिटिव, 9वें और 6ठे नंबर की हमारी नेगेटिव, 10वें नंबर की आउटपुट एंड 7वें नंबर की हमारी इनपुट। आप चाहें तो नोट कर लीजिए, बाकी डिटेल वीडियो आपको मैं दे दूंगा। आपको ये समझा दिया। अब यहाँ पर बात करेंगे हम माइक कैसे बनाएं। तो यहाँ पर आपको बारीकी से मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक चीज़ को आपने नोट करना है, यहाँ पर हमने तो बैटरी का जो है पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर दे देना है। सबसे पहले चलिए उसी को मैं कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ लेता हूँ। 12 वोल्ट से ऑपरेट होएगा, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव को मैंने जोड़ लिया है और ये है मैं ये नेगेटिव को मैंने जोड़ लिया है। तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, आपको बताया था मैंने। तो ये ट्रैक घूम के यहीं पर आ रहा है, देखिए ये वाला ट्रैक घूम के यहीं पर आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे सही लगा तो यहाँ पर मैंने इसको जोड़ लिया है। तो ये वाला नेगेटिव का इधर मैंने जोड़ लिया है। बात यही, आप यहाँ पर जोड़िए या फिर यहाँ पर, एक ही बात है। अब मैं यहाँ पर रेगुलेटर को लगाऊंगा, जो 7805 का रेगुलेटर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो उसका जो डायग्राम होता है 7805 का, पता ही होगा आपको, जिन्हें नहीं पता चलिए मैं बता देता हूँ। इसकी जो 3 लेग होती हैं, इसका फ्रंट साइड ये है, तो यहाँ से इसका पॉजिटिव होता है, देखिए एक मिनट, हाँ, यहाँ से इनपुट होगा 12 वोल्ट और यहाँ से आउटपुट आपका 5 वोल्ट निकल जाएगा। बाएं हाथ से इनपुट, दाहिने हाथ से आउटपुट निकल जाएगा, बीच वाला ग्राउंड करेगा। तो इनपुट आउटपुट ग्राउंड आपका यहीं पर रहेगा, बाकी इनपुट पॉजिटिव ये और आउटपुट पॉजिटिव ये होएगा। अब यहाँ पर हमें 12 वोल्ट देनी है, तो यहाँ पर जैसा कि ये 12 वोल्ट का यहाँ पर पॉइंट है, तो 12 वोल्ट के पॉइंट में हम इसका इनपुट 12 वोल्ट जोड़ लेंगे और बीच वाला जो हमारा ग्राउंड का है इसमें ग्राउंड को जोड़ लेंगे, कुछ ऐसे करके देखिए। तो यहाँ पे आपको बताया था इस पिन में हमारा 12 वोल्ट, यहाँ से जो बैटरी का हमने पॉजिटिव जोड़ा था ये, तो ये 12 वोल्ट का है, यहाँ से 12 वोल्ट इनपुट होगा और यहाँ से 5 वोल्ट हमारा आउटपुट होगा। क्योंकि 5 वोल्ट का भी जोड़ा नहीं है, ये फ्री है, बिल्कुल हवा में है, अभी देखिए हवा में है, जोड़ा नहीं है। ग्राउंड का हमने ग्राउंड पे जोड़ लिया है। ये जो 9 और 6 पिन में जा रहा है, देखिए सिर्फ हमारा 5 वोल्ट का जो है ऊपर उठा हुआ है। इसमें हम अभी कनेक्शन हम करेंगे। सबसे पहले आप इसमें रजिस्टेंस जोड़ लीजिए। रजिस्टेंस की वैल्यू बताई थी 4.5 आप किलो ओम्स की ले लीजिए। आपको मेंशन कर दूंगा मैं जितनी भी चीज़ें इसमें लगनी है। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को ऐसे करके सोल्डरिंग यहाँ पर कर देते हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस के बाद हमने ये वाला कैपेसिटर लगा लेना। इसकी वैल्यू आपको बताई थी 104 J करके। इसको भी मैंने यहाँ पे सोल्डरिंग 1 मिनट हाँ कर लेता हूँ। चलिए जल्दी से इसको कर लेता हूँ। हाँ, ये सोल्डरिंग हमारा हो चुका है। तो यहाँ पर एक बार फिर से आपको मैं बता दूँ, ये 5 वोल्ट जो हमारा आउटपुट है ये रेजिस्टेंस से होते हुए हमारा कैपेसिटर ये सीरीज़ में लगा बिल्कुल, ठीक है। बाकी 12 वोल्ट पे लग गया है, ग्राउंड पे लग गया है, पता ही है सभी को, जैसे कि इसका कनेक्शन रहता है। बाकी जो स्पेशल कनेक्शन है यहाँ पर 5 वोल्ट जो आउटपुट हमारी होगी ये रेजिस्टेंस से होते हमारी कैपेसिटर बिल्कुल सीरीज़ में, दोनों चीज़ सीरीज़ में लगेंगी। अब यहाँ पर हम माइक को जोड़ लेंगे। देखिए माइक को कहाँ पे जोड़ना है आपको मैं बता देता हूँ। तो माइक जो जुड़ेगा हमारा, 1 मिनट इसको मैं सोल्डरिंग वाले पूरा तैयार। हाँ, माइक का जो ग्राउंड रहेगा वो बिल्कुल सभी के ग्राउंड में आ जाएगा। जैसे सभी का ग्राउंड बोले तो IC का ग्राउंड जो है उसमें आ जाएगा। और माइक का जो पॉजिटिव आएगा वो आएगा रेजिस्टेंस में। यहाँ पर देखिए इस पर नहीं देंगे बल्कि रेजिस्टेंस के बाद में देंगे। इसको मैं जल्दी से यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ। 1 मिनट। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर पेस्ट वेस्ट लगा लीजिएगा ताकि और भी यहाँ पर जल्दी से सोल्डरिंग हमारा हो जाए।
यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने यहाँ पे इसको जोड़ लिया है। फिर से आपको समझा देता हूँ। यहाँ से जो आउटपुट हमारी निकली है 5 वोल्ट, वो हमारी रेजिस्टेंस से होते हुए यहाँ पर तो हमारी ये माइक के लिए चलेगी। ये जो रेड वायर है ये माइक के लिए चलेगी, और ब्लैक वाली जो है ग्राउंड से कनेक्टेड होगी, ये भी माइक की ही है। अब सभी का ग्राउंड सेम होगा। अब स्पीकर आउटपुट का ग्राउंड, सॉरी स्पीकर का जो ग्राउंड होगा, AUX का जो ग्राउंड होगा, सब का ग्राउंड एक ही होगा। जो हमारा बैटरी के से आता है वो सब एक ही होगा। बस यहाँ पर जो पॉजिटिव का, माइक के जो पॉजिटिव का कनेक्शन है वो इस रेजिस्टेंस पर लगेगा। बाकी पैरेलल पे, सीरीज पे आपका ये वाला कैपेसिटर लग जाएगा बिल्कुल इसी तरह। आपकी ये जो कैपेसिटर की ये वाली लेग है ये हमारी जाएगी AUX के इनपुट पर, मतलब जो हमारा लाइन इनपुट होती है वहाँ पर। अब इससे पहले हमें वॉल्यूम का कनेक्शन करना है, तो वॉल्यूम का कनेक्शन इसमें करेंगे ताकि हमारा जो ऑडियो है वो कंट्रोल में रहे। इसके लिए जो वॉल्यूम का पोटेंशियोमीटर आता है, 1 मिनट, इस तरीके से पोटेंशियोमीटर का मैंने कनेक्शन किया हुआ है। 3 वायर इसकी जोड़ी हुई है। अब जो ग्रे वाली वायर है यहाँ से हमारा इनपुट होगी। अब यहाँ से ये लगेगी इस पर, ग्रे वाली वायर, फर्स्ट वाली वायर वॉल्यूम स्विच के। पहले मैं जोड़ लेता हूँ फिर आपको अच्छी तरीके से इसमें समझा दूंगा। जो वॉल्यूम स्विच के फर्स्ट पिन पे जो वायर लगी थी वो लग जाएगी सीधे यहाँ पर हमारी कैपेसिटर पे, ऐसे करके कनेक्ट हो जाएगी। देखिए, हाँ ये कनेक्ट हो गई है। अब जो नीली वाली है दूसरे नंबर की, ये जाएगी हमारी लाइन इनपुट, जहाँ पे लाइन इनपुट AUX का होना था, जो रेजिस्टेंस की पिन खाली थी उस पे, जैसा कि हमने आपको बताया था 7वें नंबर की पिन, उस पे चली जाएगी। और जो नीले वाली है सबसे लास्ट वाली, वो जाएगी हमारी ग्राउंड पे। जो भी ग्राउंड आपको मिल जाए जहाँ पर भी, वहीं से आप ले लीजिए। 9वें 7वें जो भी पिन ग्राउंड की लग रही है आपको उसमें डाल दीजिए, जो भी पास में लग रही है उसमें आप डाल दीजिएगा। अब फिर आपको मैं वॉल्यूम स्विच के कनेक्शन बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, वॉल्यूम स्विच का जो पहला वाला है उसकी जो वायर है कैपेसिटर का जो खाली, 1 मिनट, ये देखिए इस तरीके से अगर समझाऊँ तो बेटर होगा। आपको क्लियरली दिख रहा होगा, हाँ अब दिख रहा है। वॉल्यूम की स्विच से 3 वायर निकली है। फर्स्ट वाली वायर जो है ग्रे कलर की, वो कैपेसिटर का जो खाली लेग था उसमें चली गई है, वो घूम के आ रखी है, वो चलेगी इस पे। और बीच वाली जो वायर है वो हमारी चलेगी AUX इनपुट पर। 7वें नंबर की पिन में जो रेजिस्टेंस की पिन खाली थी उसमें चली गई है, क्योंकि वहाँ से लाइन इनपुट होनी है। अब जो सबसे लास्ट का है वो ग्राउंड पे चलेगी। ग्राउंड को आपको बताइए ग्राउंड कौन सा है। इस IC की सेंटर की पिन जो ग्राउंड की है उसमें भी है, उसमें भी ग्राउंड है। 9वें या फिर 6वें, बात एक ही है, पूरा ग्राउंड का एरिया एक ही रहता है। तो इसका इस तरीके से कनेक्शन होना है। अब आप कहते हैं डायग्राम, तो इतनी अच्छी तरीके से बता रहा हूँ तो डायग्राम की क्या ज़रूरत। बाकी 6283 का जो पूरी पिन डिटेल्स है वो आपको मैं एक वीडियो दे दूंगा, उससे आप सीख लीजिएगा। अब यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप एक पन्ने पे नोट कर सकते हैं। और जो माइक का जो पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये जो माइक की वायर है ये वाली है माइक की वायर, पॉजिटिव लगेगी यहाँ पर 5 वोल्ट जो आउटपुट हो रही है। इसके बाद एक रेजिस्टेंस है उस पर माइक की पॉजिटिव लग गई है, माइक की नेगेटिव जो है ग्राउंड सब एक ही होगी, सब की ग्राउंड एक ही होगी। बस इतना सा कनेक्शन है। अब यहाँ पर हम स्पीकर के वायर जोड़ लेंगे। स्पीकर के वायर का भी आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैं स्पीकर के वायर आपको ऑलरेडी बताया था कहाँ पे जोड़ने हैं। जो भी कैपेसिटर की एक पिन खाली है उसमें हमने स्पीकर का एक वायर जोड़ लेना है और एक वायर हमने ग्राउंड में डाल देना है। ग्राउंड स्पीकर का AUX सबका ग्राउंड एक ही होना है। तो ये वाली लेग हमारी कैपेसिटर की, ये देखिए ये कैपेसिटर इसकी एक लेग खाली है, तो स्पीकर का एक वायर हम इसमें जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल इसका कनेक्शन होता है। 6283 जो IC रहती है उसका सिंपल काफ़ी कनेक्शन होता है। तो आप 1-2 बार इसको प्रैक्टिकल कीजिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। स्पीकर की एक वायर मैंने आपको 10वें नंबर की पिन में बताया, वहाँ पे मैंने जोड़ लिया है। और एक वायर जो खाली बची है उसको हम ग्राउंड पे दे देंगे। सबका ग्राउंड एक ही होगा, आपको बताया था मैंने। तो चलिए इसको भी मैंने कनेक्ट कर लिया है। अब बस इतना सा माइक का कनेक्शन है और ये हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर इसको मैं लाइन दे दूँगा और आपको चला कर दिखाऊँगा। तो मैंने इसको पावर ऑन कर लिया है। अब आपको थोड़ा सा और ऐसे करके दिखाऊंगा तो और भी आपको अच्छी तरीके से दिखेगा। स्पीकर को मैंने अपने हाथ से रिपेयर किया है और इससे पहले दिन वाली जो वीडियो थी कल वाली, उसमें मैंने बताया कि स्पीकर को रिपेयर कैसे करते हैं, पर्दा कैसे डालते हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो एंड स्क्रीन पे आपको उसकी भी लिंक दे दूंगा,
वो भी आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हम किसी भी स्पीकर के पर्दे को 20-25 रुपये में चेंज कर सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से। तो आपको ये चेक करवा के मैं दिखा देता हूँ। मैं इसमें फूंक मारता हूँ, आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने साउंड थोड़ा कम किया क्योंकि डिस्टर्बेंस भी होती है थोड़ा सा। अब यहाँ पर एक म्यूजिक प्ले करता हूँ, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं माइक को यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ, जो मेरा फ़ोन का माइक है। तो चलिए फिर मैं म्यूजिक को प्ले कर लेता हूँ। 1 मिनट अब सुना के दिखाता हूँ आपको। तो आपने सुना होगा कि कितना क्लियर इसका साउंड है। हमिंग, अगर हमिंग की बात करूं तो मात्र 10% इसमें हमिंग आ रही है। वो आप जब इसको बॉडी में फिट करेंगे, ग्राउंड वगैरह दे देंगे, हमिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और इसका परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। आप इसका एक प्रैक्टिकल बना के इसको प्रैक्टिकल में साइंस प्रोजेक्ट के रूप में यूज़ कर सकते हैं और प्रोजेक्ट के साथ साथ आप इसको डेली लाइफ में, जैसे अगर आपका कोई माइक का वर्क है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। मात्र 10 रुपये में आपका काम बन जाना है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल पर जुड़े रहना। ऐसी वीडियो हमेशा आपके लिए लाता रहूँगा। आप बस अपनी तरफ से सपोर्ट ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो।